आज मेरे अजीजों, तेरे पास दुनिया की सारी ताकतें, ईमान वाली ताकत कोई नहीं। हर आदमी कराची के अंदर बैठकर इस्लामाबाद वालों का एहतसाब कर रहा है। पंजाब वाले कह रहे कराची वाले खा गए, कराची वाले कह रहे पंजाब वाले खा गए। अल्लाह अकबर। कोई भी एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं, कोई भी एक दूसरे पे भरोसा करने को तैयार नहीं, कोई भी एक दूसरे की मानने को तैयार नहीं। औलाद कह रही है इसके अम्मी अब्बू जैसे हमारे अम्मी अब्बू होते तो क्या बात थी। बाप के माँ बाप कह रहे हैं इन जैसी हमारी औलाद होती तो बात क्या थी। बाप औलाद को नहीं मान रही, औलाद बाप को नहीं मान रहा। अल्लाह अकबर। उस्ताद कह रहा है तुम्हारे जैसे शागिर्दों से तो अल्लाह जान छुड़ाए। शागिर्द आपस में कान में चेमगोइयां कर रहे हैं, इस जैसे उस्ताद से अल्लाह जान छुड़ाए। पीर कह रहे मेरे मुरीद काबिल नहीं, मुरीद कह रहे हमारा पीर काबिल नहीं। दुकानदार कह रहे ग्राहक अच्छे नहीं, ग्राहक कह रहे मोहल्ले का दुकानदार अच्छा नहीं। हाकिम कह रहे मेरे मुल्क की रियाया अच्छी नहीं, और रियाया कह रही है हमारा मुल्क का हाकिम अच्छा नहीं। हर एक ने तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ कर रखे हैं, कोई भी किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। नतीजा क्या निकला। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस कलमे की निस्बत से जो मुल्क हासिल किया गया था, आज कलमे वाले इस मुल्क के अंदर दरारें पैदा करने लगे। कराची वाले कह रहे हमारा सूबा बनाओ, सराइकी कह रहे हमारा सूबा बनाओ। मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा सूबों पे कामयाबी मिलेगी, कौन कह रहा रियासतों पे कामयाबी मिलेगी। खुदाए पाक की कसम है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत करना तुम्हारा काम है, और जन्नत के 8 दरवाजों तक पहुंचा देना मेरे रब का काम है। हर कोई अपना एहतसाब किया करे। रात को सोने से पहले जरा बैठकर रोजमर्रा जिंदगी का हिसाब करो। कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजों में मुझे अल्लाह का ध्यान नसीब हुआ, कितनी नमाजों में मैंने सुभान रब्बियल आला का। मैं कहां से हाजी अब्दुल वहाब लेके आऊं। फरमाया जब मैं नमाज में सलाम फेरा करता, फरिश्ते मेरे सलाम का पास खड़े होकर जवाब दिया करते थे। सारी दुनिया के इस मौजूदा दौर की सारी दुनिया का ईमान एक तरफ, हाजी अब्दुल वहाब के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। एक दिन मिंबर पे बैठ के कहने लगे आओ मैं तुम्हें अपने घर की बात सुनाऊं। एक दिन मैं अल्लाह के रास्ते में निकलने लगा, मेरी बीवी ने मेरा रास्ता रोक लिया। हाजी साहब फरमाने लगे, बीवी कहने लगी अब्दुल वहाब आज ना जा कल चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बिस्तर बैग रखा, बिस्तर पे जाके लेटा। थोड़ी देर के बाद मेरी बीवी रोते हुए आ गई, मेरे पैरों पे हाथ रख के रोने लगी। कह लगी खुदा के वास्ते फजर की नमाज भी अल्लाह के रास्ते में पढ़ियो, घर ना रोक। मैंने कहा क्या हुआ। रात तो मिन्नतें कर करके रोक रही थी, और अब कह रही है फजर अल्लाह के रास्ते में पढ़। अब्दुल वहाब आपको मैं रोक के सोई, आज ना जा कल चले जाना। बिस्तर पे जाके लेटी, ख्वाब में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ियारत नसीब हुई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तूने अपने शोहर को अल्लाह के रास्ते में जाने से रोक दिया, क्या तू नहीं चाहती कि क़यामत के दिन तेरा हशर हमारे साथ हो जाए। खुद देखा, देखने वालों ने हाजी साहब की आंखें पुरनम हो गई। थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा के फरमाया 10 साल के बाद ख्वाब में आई, जन्नत के दरवाजे पे खड़ी होके मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा इधर आ जा। कहने लगी अब्दुल वहाब इधर आ जा, यहाँ बहुत बड़े मजे। मैंने कहा जन्नत मिल गई। कहने लगी पैदा करने वाले की कसम अभी तक तो मैंने जन्नत का दरवाजा भी नहीं देखा। नमाजें काम आई, रोजे काम आए, हज ज़कात काम आई। अब्दुल वहाब अभी तो वो नामा अमाल में चैप्टर खोल के ही नहीं देखा। मैंने कहा किस चीज पर कामयाबी मिली। कब वो रात याद कर जिस रात मैंने तुझे रोका, फिर मैंने तेरे पैरों पर हाथ रख के तुझे अल्लाह के रास्ते में रवाना किया। अल्लाह इस बात पे इतना राजी हुआ, 10 साल हो गए अभी फरिश्तों का मुसाफा ही खत्म नहीं हुआ।
अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। सारी दिल में क्या खोया, क्या पाया, किन लम्हात ने अल्लाह को नाराज कर दिया, रोजमर्रा के किन लम्हात ने अल्लाह को राजी कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे, बाप को सीने से लगाए, अब्बू मैं हूं ना, जिनकी औलादे जवान हो उनके माँ बाप को रोने की इजाजत नहीं। मेरे नौजवानों, कराची के रोशन ज़मीरों, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हें अपने बाप की दाढ़ी को देख के हया नहीं आता? तुमने अपने अब्बा जान से ये तो पूछा, पिछले हफ्ते 500 रुपया दिया था, अब्बू आपने कहाँ जाया किया? कभी अपने बाप की सफेद दाढ़ी पर हाथ रखे को, अब्बा इन बालों में काला रंग था, बता अब्बा तेरी जवानी कहाँ चली गई? ए वालिदे मोहतरम, तेरी हड्डियों का ढांचा क्यों निकल गया? जवानी के अंदर तो लोग तुझे पहलवान का करते थे, अब तू खांसता है, तेरा पेशाब निकल जाता है। अब्बा बता वो तेरी जवानी कहाँ गई? रोके कहेगा मेरे बच्चे, जवानी के दिल तेरे अंदर चले गए, मेरी जिंदगियों की खुशियां तेरे अंदर चली गई। ओए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, मेरे से छोटी उम्र के 45 साल मेरी उम्र है, छोटों को बच्चा भाई कह सकता हूँ। कभी अपने माँ बाप के हाथ की हथेली को, अपने अब्बू के हाथ की हथेली पर अपना हाथ फेर के दिखाओ, अब्बा जान मेरा हाथ फटे तो मैं लोशन मल लेता हूँ, तेरे हाथ का खुरदरा पल क्यों नहीं जाता? रोके कहेगा मेरे हाथ की नरमाई बेटे तेरी रगों में खून के जरिए उतर गई। शेखुल हदीस मौजूद है, इनको मैं अपना आज का इस मौका पर, इस जलसे के मौका पर आज मैं अपना सबक सुनाने के लिए आले रसूल सैयदजादों को आज मैं सबक सुनाने के लिए आया। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमने तो आले रसूल को ये पहचाना, हसनी हुसैनी है, सैयदजादे हैं। हातम ताई का पोता हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, कहने लगा पता है मैं किसका पोता हूँ? मेरा दादा कौन है जिसकी सखावत का डंका दुनिया में बजता है? क्या सखावत थी का 10 दरवाजे पर मेरा दादा आके बैठता, फकीर को 10 दरवाजों से नवाजा जाता, एक दरवाजे से रोटी, एक से कपड़ा, एक से सवारी, एक से पैसा, 10 दरवाजों से मेरा दादा फकीर की झोली भरता। तू किसका पोता है? तेरा नाना कौन है? हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आए, हातम ताई के पोते का हाथ पकड़ के हुजूर के रोजे पे ले गए। क्या ये भी कोई सखावत है? साहिल को 10 दरवाजों पे धक्के खाना पड़े फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। हुजूर के रोजा अनवर की तरफ उंगली का इशारा करके कहने लगे आप मेरे नाने सखी को देख ले, कायनात के अंदर कयामत तो आ सकती है, मेरे नाने से बड़ा सखावत करने वाला कोई नहीं। तेरे दादे की सखावत के 10 दरवाजे थे, मेरे नाने की सखावत का एक ही दरवाजा था। ये कौन सी सखावत है? हाजतमंद 10 दरवाजों पे जाए, वहां से मिले फिर भी उसकी हाजत पूरी ना हो। मेरे नाने के दरवाजे पर हाजतमंद आके झोली फैलाता, पहली मर्तबा सवाल करने पर इतनी झोली भर दी जाती, मौत तक किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जवान बेटे माँ बाप को ना रुलाओ। एक और बात कह के जा रहा हूं, कयामत का दिन होगा, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। लाओ नजर से सामने, ये जो मोटरसाइकिल की घूंघू से सबको डरा दिया करता था, लाओ बात बात मैं तो मेरा मिजाज है, बात बात में करता हूं, थप्पड़ पहले मारता हूं, मैं तो हाथ मुंह से बात ही नहीं करता, हमारे तो हाथ बोलते भैया। इकरा किताबक, लाओ फरिश्तों इसके बड़े बालों से पकड़कर मेरे दरबार में। इलाहुल आलमीन कराची के अंदर मेरा घराना सखावत के नाम से पहचाना जाता था, बड़ा सखी था। कोई मेरे दरवाजे पर आता,
मेरी निहारी की दुकान थी, मेरी हलीम की दुकान थी। अल्लाह अकबर, फकीरों की लाइनें बनी होती, कोई मेरी इस दुकान से भूखा नहीं जाता। ठीक है, अल्लाह फिर नाम अमाल में नजर नहीं आ रहा। परवरदिगार आलम हर साल मस्जिद नबी में तकाफ करता था, नाम अमाल में नजर नहीं आ रहा। मंगल बुध वाले दिन मेरे पास कैनेडा वाले आए, पासपोर्ट ले गए। मैंने कहा कल खाना मेरे पास खाइए। कहने लगे नहीं हजरत 2 दिन के लिए मदीना शरीफ जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। मैंने कहा अल्लाह और माल में बरकत दे। कहने महीने में 1 आध जुमा इंशाअल्लाह मदीने में पढ़ लेते हैं, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। लेकिन इन चीजों पे नाज न करना, सजदे में पढ़ के खुदा का शुक्र अदा करना, वरना मेरे अजीजों जिन्होंने नाज किया अल्लाह ने उनसे चीजें छीन ली।